की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मौते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन श्रद्धेय दीप जी के निवास स्थान पर हो रहा है। कौन अवसर पर हो रहा है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठिए बैठिए माता जी, बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए। उसको क्या देखने के लिए जा रहे हैं? हम दूसरे को ही देखने में ज्यादा समय लगाते हैं। बैठिए ना, प्रेमी है तो यहाँ से प्रेम कीजिए। यहाँ से प्रेम कीजिएगा तो उसका भी कल्याण होगा। लेकिन यहाँ छोड़ करके और कहाँ जा रहे हैं? दूसरी जगह प्रेम करने वाला कहाँ है? यह मोह है। मोह से ऊपर उठिए, परमात्मा से स्नेह कीजिएगा तो सबसे स्नेह होगा। और जो परमात्मा का भजन करते हैं सबका भजन हो जाता है, सबकी सेवा हो जाती है। परमात्मा की सेवा से सबकी सेवा हो जाती है। शांति होकर के बैठिए। हम आप थोड़ी देर भी शांति से नहीं बैठ पाते हैं। स्तुति हुआ, उसके बाद एक एक करके उठ उठ करके चलने लगे। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गाले प्रभु का, सुंदर प्यारा नाम रे, असमय बड़ा बलवान रे। समय बहुत बड़ा बलवान है।
इसमें का बड़ा कीमत है। सत्संग क्या है? लक्ष्मण रेखा है। सत्संग के समय में स्वामी व्यासानंद जी महाराज 3-4 घंटा एक भी सत्संगी को उठने बैठने के लिए नहीं देते। जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं वहां पर एक भी सत्संगी उठते बैठते नहीं है। यहाँ पर थोड़े सा सत्संगी हैं, उसी में उठ बैठ चालू हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान से बैठिए। ज्यादा दुर्घटना होने वाला था, थोड़े सा में टल गया, और ज्यादा कुछ होने वाला था, सत्संग के प्रभाव से थोड़े सा में टल गया है। इसलिए ध्यान इधर दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। कहते हैं जौ होवे सूली सजा कांटे ही चुभ जाए। 2 भाई था। एक भाई सत्संगी था, दूसरा भाई नाच ड्रामा आदि देखने में आगे था। एक रात उधर सत्संग भी हो रहा था, एक जगह नाच भी हो रहा था। जो सत्संगी था वह कहता है कि फलाने जगह सत्संग है, बाबा आए हुए हैं, चलो सत्संग सुनने के लिए। तो छोटा भाई कहता है कि आप जाइए सत्संग सुनने के लिए, लेकिन हम नाच देखने के लिए जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। आपको सत्संग सुनना है, सत्संग में जाइए। हमको नाच देखना, हम नाच देखने के लिए जाएंगे। तो दोनों अपना अपना राह लेते हैं। सत्संगी सत्संग करने चले गए और जो नाच ड्रामा देखने वाला था वह नाच देखने के लिए चले गए। रात भर सत्संग हुआ। भगवान बुद्ध भी रात रात को सत्संग करते थे। भगवान बुद्ध, और रात को जाते थे लोग सत्संग सुनने के लिए भगवान बुद्ध के पास। भर भर रात सत्संग होता था। भिनसर के समय में सत्संग सुन करके अपना अपना घर जाते थे। वैसे ही वह रात भर सत्संग सुना, रात भर नाच देखा दूसरा भाई, और फिर दोनों रास्ते में दोनों साथ हो गए। जो सत्संगी भाई था, रास्ते चलते हुए उसको एक कांटा गड़ गया पैर में, बड़ा सा कांटा सत्संगी के पैर में गड़ जाता है। और छोटा भाई था, उसको 50 रुपया मिल गया। जो नाच देखने के लिए गया था उसको 50 रुपया मिल गया, और छोटा भाई को कांटा चुभ गया। तो छोटका कहता है, देखा सत्संगी हुआ है, वह कटो गड़ गया है। कितना फायदा हुआ सत्संग सुनने से। और देखो हम गए नाच देखने के लिए तो हमको 50 रुपया भी मिला है। तो नाच देखने में ज्यादा फायदा कि सत्संग सुनने में ज्यादा फायदा। दोनों भाई आपस में बकझक कर रहा था। एक त्रिकालदर्शी महात्मा जो तीनों काल की बात को जानने वाले थे, वे महात्मा बगल से गुजर रहे थे। तो महात्मा जी कहते हैं कि भाई आपस में तुम लोग क्यों तकरार करते हो, क्या बात है? तो कहते हैं कि देखिए नहीं, बड़का सत्संगी है, देखिए सत्संग सुनने के लिए गया, इसके पैर में कांटा भी चुभ गया। अब मैं नाच देखने के लिए गया तो हमको 50 रुपया मिला। तो देखिए नाच देखने से ज्यादा फायदा होता है कि सत्संग सुनने से। तो वे महात्मा जी कहते, अच्छा रुको,
थोड़ी देर के लिए आंख बंद करते हैं और दोनों के भूत भविष्य को जान करके महात्मा जी कहते हैं कि अगर आज यह सत्संग सुनने के लिए नहीं जाता, इसको विषैला सांप काटने वाला था। इसको विषैला सांप काटने वाला था, लेकिन सत्संग के प्रभाव से एक छोटा सा कांटा गड़ करके रह गया। जहां पर सांप काटने वाला था वहां पर छोटा सा कांटा गड़ करके रह गया। अगर तुम आज सत्संग सुनने के लिए जाता तो तुमको 50,000 रुपया मिलता, लेकिन वही 50 रुपया मिल करके रह गया। तुम्हारा वैसा पुण्य का पूंजी था कि 50,000 रुपया तुमको मिलता, लेकिन केवल 50 रुपया ही मिल करके रह गया। लेकिन अगर यह सत्संग सुनने के लिए नहीं जाता, नाच ड्रामा देखने के लिए जाता, तो इसको सांप काटने वाला था। इसलिए कहते हैं जौ होवे सूली सजा, कांटे ही चुभ जाए। कहीं भी आप सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, कोई भी दुर्घटना होती है, आप समझ जाइए कि इससे विशेष होने वाला था, लेकिन थोड़े सा में टल गया। थोड़े सा परेशानी हुई, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, आप चले गए। दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा, बहुत आदमी कहते हैं कि हम सत्संग में नहीं जा पाते हैं, हो सकता है रास्ते में कहीं कुछ हो जाए। सत्संग में आप नहीं जाइएगा, घर परिवार में आप रहिएगा, आपका ख्याल तो बाल बच्चा में ही लगा रहेगा, तो शरीर तो कहीं छूटवे करेंगे। चाहे सत्संग में जाकर के शरीर छूटे या घर परिवार में बैठ करके, जब वह समय आएगा तो आपको तो यहां से जाना है। अगर सत्संग सुन करके आ रहे हैं और आपका वही क्रम में रास्ते में शरीर छूट जाता है, तो आपका ख्याल कहाँ लगा हुआ था? सत्संग में। तो आपकी अच्छी गति हो जाएगी। लेकिन घर परिवार में अगर आप रहिएगा, बाल बच्चे के बीच रहिएगा, ख्याल आपका बाल बच्चे के बीच में ही रहेगा, आपका शरीर छूटेगा तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम सत्संग सुनने के लिए कैसे जाएंगे, हम तो वृद्ध हो गए हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, हम बूढ़ी हो गए हैं। और ज्यादा सत्संग करना चाहिए। जितना ही आप शरीर से असमर्थ होते हैं, कमजोर होते हैं, वृद्धावस्था आपको सताती है, रोग सताता है, और ज्यादा से ज्यादा सत्संग में मन लगाना चाहिए। आपको ये ख्याल करना चाहिए कि उस समय में भी हमारा ख्याल कहीं इधर उधर नहीं जाए। जहां आशा वहां बासा। यही तो सावधानी की बात है। परीक्षा की घड़ी तो वही है जब आपका अंतिम समय आएगा। असली परीक्षा उस समय में होगा। उस समय में आपका ख्याल कहां जाएगा? तो जन्म, पूरा जन्म आप जहां ख्याल को लगा करके रखे हैं, बाल बच्चा में, घर परिवार में, जमीन जायदाद में, मकान दुकान में, जहां भी अभी आप ख्याल कर रहे हैं। तराजू का पलड़ा देखते हैं ना, जो पलड़ा भारी होता है वह नीचे हो जाता है, और जो हल्का होता है वह ऊपर हो जाता है। आपका पलड़ा, भक्ति रूपी पलड़ा भारी है कि संसार का पलड़ा भारी है? अक्सर हम लोगों का पलड़ा संसारे वाला भारी है, इसलिए सत्संग में मन नहीं लगता है, सत्संग में जाना नहीं चाहते। थोड़ी देर के लिए आ भी जाते हैं तो ख्याल घर परिवार में लगा रहता है कि वहां पर क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। ख्याल आपका वहीं पर चल रहा, मतलब थोड़ी देर के लिए आप सत्संग में आए, लेकिन तत्काल कुछ देर के लिए भी आप ख्याल वहां से रोक नहीं पाते, बाल बच्चा से हटा नहीं पाते। यही तो जंजाल है, गृह कारज नाना जंजाला। लेकिन घर गृहस्थी खराब नहीं है। आप लोग देखते हैं कमल का जड़ कहां रहता है? कीचड़ में है। सूखा जमीन पर कमल होता है? बिना पानी का है, सूखा जमीन है, कमल फूलेगा?
नीचे कीचड़, ऊपर में पानी रहता है, और उसके ऊपर में सुंदर कमल खिलता है। घर गृहस्थी क्या है? कीचड़ है। लेकिन यही कीचड़ में जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वही कमल का फूल खिल जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। भक्ति रूपी कमल का फूल खिलता है। ये तो कीचड़ है। यहाँ पर जो भी आए सब इसी कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं, कीचड़ पूरा देह लगा लेते हैं। लेकिन उसी में जो चतुर होता है तो इस कीचड़ में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, सुंदर कमल खिल जाता है। गुरु नानक देव यही घर गृहस्थी में थे। गुरु नानक देव, 2 लड़का था गुरु नानक देव को, 2 लड़का था, शादी भी हुई थी, पत्नी भी थी, 2 लड़का भी था। लेकिन शुरू से गुरु नानक देव का जब शादी नहीं हुई थी, बचपने से उसका ख्याल परमात्मा में ही लगा रहता था। जिसका जैसा संस्कार होता है शुरू से उसका संस्कार अलग ढंग का होता है। गुरु नानक देव को एक बार उनके पिताजी दिए कुछ रुपया, बोले बेटा जाओ बाजार खड़ा सौदा खरीद करके लाओ। हाँ, खड़ा सौदा। तो वे गए, सोचते हैं पिताजी हमको पैसा दिए हैं खड़ा सौदा खरीदने के लिए। तो सबसे खड़ा सौदा, सबसे अच्छा सौदा, सबसे सुंदर सौदा क्या होगा? देखते हैं 5-6 महात्मा भूखे प्यासे एक गाल वृक्ष के पास बैठे हुए थे। 5-6 महात्मा बोले कि आहा, देखते हैं इसको बड़ा भूखा प्यासा है, दही चूड़ा दुकान से खरीद लाए। अब हाँ, 5-6 महात्मा को खूब सुंदर भंडारा करवा दिए। हाँ, अब पिताजी के पास गए, कहते हैं खड़ा सौदा लाया? बोले कि एकदम खड़ा सौदा करके आए हैं। तो क्या किया? बोले कि दही चूड़ा महात्मा को खिला करके हाँ खड़ा सौदा लाए। बोले वाह, कमाल करता है जी, तुमको दिए सामान लाने के लिए खड़ा सौदा। बोले कि इससे खड़ा सौदा और क्या हो सकता है? परमात्मा की भक्ति से बढ़ करके, एक दूसरे की सेवा से बढ़ करके और क्या हो सकता है? गए उनके पिताजी, बोले कि इनको मवेशी चराने के लिए दो। तो ये मवेशी चराने के लिए गए। हाँ, वृक्ष के छाया में आराम करने लगे। छाया जब धीरे धीरे वृक्ष का हाँ जब दूसरे तरफ जाने लगा, पश्चिम के तरफ, पूरब की तरफ जाने लगा, तो विशेला सर्प होता है, फन फैला करके उनके चेहरा को ढके हुए थे कि कहीं इसको धूप नहीं लग जाए, गुरु नानक देव को धूप नहीं लग जाए। अब मवेशी चल रहा है, अपना एकदम भगवान की भक्ति में लीन है। किसी का फसल खा रहा है, फिर भी उधर ख्याल नहीं है, अब परमात्मा भक्ति पूरा लवलीन है। तो लोग शिकायत किए कि आप किनको भेजते हैं मवेशी चराने के लिए? ये तो मेरा फसल सब खिला लेता है। बोलिए श्री सद्गुरु। बैठ जाइए भाई, सुनिए बढ़िया से। बोलिए श्री सद्गुरु। कहते हैं किसको भेजते हैं? ये तो मेरा फसल खिला लेता है। कहते हैं कि कहां? कहते हैं तुमने फसल खिलाया है। बोले कि नहीं। तो चलो तो इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं। कहते देखिए तो कहां कोनो फसल खाया हुआ है? अब बिल्कुल वहां पर फसल खाया हुआ नहीं। मतलब जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, सत्य पर चलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उनके मुंह से जो निकलता है वही सत्य हो जाता है। कहते कहां फसल खाया? जाकर के देखते हैं तो बिल्कुल फसल नहीं खाया था। ऐसे गुरु नानक देव घर गृहस्थी में थे, बाल बच्चेदार थे। हम लोग सोचते हैं ना कि घर गृहस्थी में है, बाल बच्चा में है, हमसे भक्ति नहीं हो सकती है। मैं अभी कुछ देर पहले लघु शंका गया हुआ था, तो प्रदीप बाबू उनकी धर्म पत्नी पूछे कि आप लोग भजन भेज लिए हैं? तो मेरी माँ भजन भेज ली है, हम लोग नहीं लिए हैं। माँ भजन भेज ली है, हम लोग नहीं लिए हैं। मावे पर सब आदमी खेप रहे हैं। माँ भक्ति करते हैं तो सबको हो जाएगा।
अच्छी बात है, माँ की सेवा करते हैं, लेकिन भक्ति रूपा माता की भी तो सेवा कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम अपने माँ के गोद में हो, कोई तुम्हारे माँ के गोद से जबरदस्ती छीन भी सकता है। हाँ, कोई चोर डकैत बदमाश आ जाए तो माँ के गोद में बच्चा बैठा हुआ है तो माँ के गोद से जबरदस्ती छीन भी सकता है, लेकिन भक्ति रूपी माता के गोद में जो चला जाता है उनके गोद से काल भी कभी नहीं छीन सकता। काल जिसको हम लोग कहते हैं ना, काल, हाँ, वह काल भी आपसे छीन नहीं सकता है। लेकिन अपनी माँ के गोद में तो सब बैठना चाहते हैं, लेकिन भक्ति रूपा माता के गोद में नहीं बैठते, और उसके गोद में बैठना चाहिए। आपके समय का कोई ठिकाना नहीं है, कल क्या होगा कौन जानता है। बोलिए श्री सद्गुरु। ले तोरे और कथे ले बिना पंखा के रवि ले अंदर 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 में लगा दीजिए, अंदर से उधर कर दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु। बटन दे लो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबका ख्याल उधरे चला गया। हम भी भूल गए क्या बोल रहे थे। अब जे बाधा डाल के वह बोलते, नहीं तो जुर्माना लगते, ओकरो सत्संग करवे पड़ते जी बोले बीच में। घंटा जुर्माना होना चाहिए ना बीच में जो बोले। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था कि भक्ति रूपा माता की गोद में, इस माता की गोद में तो हम बैठते हैं, लेकिन इस माता के गोद से कोई जबरदस्ती आपको छीन भी सकता है, लेकिन भक्ति रूपा माता की गोद में से आपको कोई नहीं छीन सकता, काल भी आपको नहीं छीन सकता है। इसलिए वह माता के गोद में बैठिए, अर्थात भक्ति रूपा माता के गोद में बैठिए। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, किनके गोद में बैठे हुए? परमात्मा के गोद में बैठे हुए सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। कहते हैं कि हमको सत्संग दीजिए। कौन मांगते हैं? गोस्वामी तुलसीदास। क्यों मांगते हैं सत्संग, और कुछ क्यों नहीं मांगते हैं? आप लोग ऐसा सोचिएगा कि हम लोग जो घूम रहे हैं सत्संग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये भी सोचते होंगे। हाँ, बाबा लोग जो घूम रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोगों का स्वभाव हो गया है, सत्संग के बिना नहीं अच्छा लगता है। सत्संग के बिना अच्छा नहीं लगता है। जिनको सत्संग से प्रेम हो जाता है उनको सत्संग के बिना अच्छा नहीं रहता है। अंदर से जिसको स्नेह हो जाता है, सत्संग से प्रेम हो जाता है, उनको सत्संग के बिना नहीं रह जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हमको क्या दीजिए? सत्संग दीजिए। सत्संग क्यों दीजिए? कहते आपका निज अंग है। निज मतलब ये शरीर है ना हम लोगों का, तलवा से लेकर के सिर तक अपना अंग है, अपना अंग है। अब इस अंग में कोई पूछे आपसे कि निज अंग कौन सा है,
है, ये तो पूरा शरीर मिल करके अपना अंग पूरा शरीर है ना। निज अंग, इसमें विशेष अंग कौन सा है? कौन सी कहिएगा? शरीर में विशेष अंग कौन सा है? जीवात्मा में शरीर में निज अंग, जीवात्मा तो अलग भले, लेकिन शरीर में निज अंग। एक बच्चा महर्षि संत सेवी जी महाराज को प्रणाम किए, सत्संगी का बच्चा था तो प्रणाम किए। हाँ, तो मतलब बाबा कहते हैं कि क्या चाहिए तुमको? कहते हैं ज्ञान। हाँ, बाबा पूछते हैं कि क्या चाहिए, तुम प्रणाम किया हमको तो क्या चाहिए? बच्चा कहता है ज्ञान। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान देंगे तो तुम कहाँ रखेगा? हम जब तुमको ज्ञान देंगे तो कहाँ रखेगा? तो बच्चा सत्संगी का बच्चा था, कहते पता रखते। यही है निज अंग। पूरे शरीर का निज अंग कौन है? यही है। परमात्मा का भी माथा है यही सत्संग। परमात्मा का निज अंग माथा यही सत्संग है। आज तक भी जितने महापुरुष हुए हैं, जितने महान व्यक्ति हुए हैं, यही सत्संग के प्रभाव से। जहां कहीं भी आप किसी का भी नाम सुनिए, जिसको भी आप देखिए महान, वे महान इसी सत्संग में हुए हैं। राजा जनक का नाम सुने होंगे आप लोग। राजा जनक जो राज्य करते हुए भी, राज्य चलाते हुए भी विदेही कहलाए। हाँ, विदेह कहलाए राज्य चलाते हुए भी, लेकिन वह राजा जनक अपने राज दरबार में बड़े बड़े महात्मा को बुला बुला करके सत्संग करवाते थे। राम भगवान भी बड़े बड़े गुरुजनों को बुला करके सत्संग सुनते थे। हैं? भगवान कृष्ण भी बड़े बड़े गुरुजनों को बुला करके सत्संग सुनते थे। कोई ऐसा भगवान का नाम बताइए, कोई ऐसे संत का नाम बताइए जो बिना सत्संग के ही महानता को प्राप्त कर गए हैं। कोई ऐसा मिलेगा आपको? राम, कृष्ण, शिव, काली, दुर्गा, जितने भी थे सबों ने सत्संग किया और सत्संग के ही प्रभाव से इतने महान